बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं होली शाबासी। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि थाना सदर पुलिस पाकपतन ने सड़कों पर नाका लगाकर डकैती राहजनी की वारदातें करने वाले 6 डाकू को गिरफ्तार करके 10 लाख मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चौधरी की सरबराही में थाना सदर पुलिस ने जिला भर की सड़कों पर नाका लगाकर डकैती और राहजनी की वारदातें करने वाले 6 डाकू को गिरफ्तार करके मुलजमान से 10 लाख मालियती माल मसरूका, जिसमें 4 मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान पुलिस 10 वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने मुलजमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले जदीद असलहा भी बरामद कर लिया। सकरन में 16 राब्ता कमेटियों की तश्कील के बाद ओहदेदारान और मेंबरान की हल्फ बरादरी के लिए मुनक्किद किए जाने वाले जमात इस्लामी सकरन की मेंबर्स कन्वेंशन तकरीब मुनक्किद की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से बता रहे हैं सकरन से हमारे नुमाइंदे जीएम लुगारी मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सकरन में 16 राब्ते कमेटी की तश्कील के बाद ओहदेदारान व मेंबरान की अलबरदारी तकरीब के मुनक़िद की जाने वाली जमात इस्लामी सकरन की मेंबर्स कन्वेंशन तकरीब मुनक़िद की गई। उस मौके पर खिताब करते हुए जमात इस्लामी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी व टाउन नाजुम कराची मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सिंध की सरजमीन अब जमात इस्लामी की जड़ें गहरी हो रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब सिंध की धरती से वडेरे और जागीरदारों का सूरज गुरूब हो जाएगा और ये जमात इस्लामी इनकलाब की बरकत से खूब सैराब होगी। मेंबर्स कन्वेंशन से अमीर ज़िला तारिक जावेद, नायब उमरा सुरूर अहमद कुरैशी, कमर राशिद मुकरम, कायम मकाम अमीर मुफ्ती इमामदीन लगारी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तौसीफ रहमानी और राव जुबैर मंसूरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब किया। कन्वेंशन में 11 असराजात तफसील देकर जमात इस्लामी क्या, क्यों, कैसे के मौके पर ग्रुप डिस्कशन भी मुनक़िद किए गए। जी बहुत शुक्रिया जीएम लुगारी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मंचनाबाद बल्दिया हाल में बार्बर एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम तकरीब खल्फ बरादरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मियां असगर बच्ची सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि साबिक मेंबर जिला कौंसिल मियां गुलाम मुहीउद्दीन मलकू का वटो और डोंगा भोंगा की कारोबारी शख्सियत राव राशिद साहिब भी उनके हमरा शरीक हुए। प्रोग्राम के आगाज पर बार्बर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अहमद साहिब ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर मलिक शहजाद और रेलवे रोड से मलिक मोहम्मद आसिफ ने फूलों की पत्तियां निछावर करके मेहमान खुसूसी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में नए मुंतखब ओहदेदारान ने अपने ओहदों का हलफ भी उठाया। तकरीब के दौरान मकामी हुज्जाम बरादरी ने अपने मसाइल और कारोबारी मुश्किलात पर गुफ्तगू की, जबकि सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के मेयार को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। आखिर में बार्बर एसोसिएशन के सदर और ओहदेदारान ने मेहमान हुसूसी और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। नवाब वली मोहम्मद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाब वली मोहम्मद सैयद सिंध एसोसिएशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की सकरन में सैयद काटन फैक्ट्री में चोरों के खिलाफ मज़ाहमत करते हुए चौकीदार मोला बख्श खासकेली को चोरों के हाथों कत्ल करके वाकई की शदीद मजम्मत की है। इस सिलसिले में सैयद सिंध एसोसिएशन के सदर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ जानी शाह और सैयद गुलाब शाह ने वाकई पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हम पूरे सिंध सैयद और सादात डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली MNA सैयद गुलाम मुस्तफा के साथ हैं। रहीम याहान जिले इंतजामिया ने चीनी की जहीरा अंदोसी और गराम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर ने सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समीउल्लाह चौधरी के हमरा मार्केट का वजन किया। रहीम याहान महंगे दामों चीनी फरोख्त करने की पादाश में गराम फरोशों को 1,42,000 जुर्माना आयद किया गया। दुकानदारों को मतनबा किया गया कि अगर उन्होंने महंगे दामों चीनी फरोख्त की तो उन्हें मजीद कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज की हिदायत पर चीनी की गराम फरोशी और जहीरा अंदोसी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। दुकानदार हुकूमत की मुकर्ररा नरखों पर चीनी की फरोख्त और दस्तयाबी को यकीनी बनाए। असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत जारी की है कि रेट लिस्ट से तजावुज करने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन शुरू किया जाए। शहरियों से भी अपील की है कि अगर किसी दुकान पर चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही हो तो इसकी फौरी निशानदेही करें ताकि कार्रवाई की जा सके। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अहमदपुर सिविल अस्पताल PPHI की मरकजी गली नजरअंदाज, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। अहमदपुर के सिविल अस्पताल PPHI की मरकजी गली को तवील अरसे से मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बायस इस इलाके में आने वाले मरीजों, तीमारदारों और मकामी रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये गली अस्पताल का मरकजी रास्ता बंद होने के बावजूद हस्ता हाली का शिकार है।
सड़क टूट फूट का शिकार है, नकासी आग का कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं और बारिशों के मौसम में ये गली किसी जोहड़ का मंजर पेश करती है। बारिश के पानी के जमा होने से मरीजों और एम्बुलेंस की आमदोरफ्त भी मुतासिर होती है, जबकि अस्पताल तक पहुंचना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुतलका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि अस्पताल जैसी आम सहूलियात का रास्ता अगर इस कदर बिगड़ चुका है तो दीगर सहूलियात का अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है। अहले इलाका और मरीजों ने जिला इंतजामिया और महकमा सेहत से अपील की है कि जल्द अज जल्द इस गली की मरम्मत और नकासी या आब के निजाम को बेहतर बनाया जाए। ओकाड़ा सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने कमर कस ली। डायरेक्टर ऑपरेशंस जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में 4 फूड प्रोडक्शन यूनिट्स का मुआयना किया गया। 1800 किलो मजहरी सेहत अचार तर 3 फूड बिजनेस मालकान को 2 लाख रुपए के जुर्माने आए। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने रेनाला हुर्द के इलाके 36-2L सर्वर चौक और महबूब टाउन में कार्रवाइयां की हैं। तफसीलात के मुताबिक फिंग सदा और बदबूदार अचार बरामद होने पर अचार एंड मरब्बा यूनिट को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। खुराक में गैर मेयारी अज्जा की इस्तेमाल और सफाई के नाकस इंतजाम पर फूड सेफ्टी पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि फूड अथॉरिटी कानून पर अमल करना हर फूड बिजनेस ऑपरेटर पर लाजिम है। उनका मजीद कहना था कि अगर खुराक के नाम पर अवाम को जहर बेचने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन लिया जाएगा। हवेली लक्का चक गामे शाह में इंतजामिया की लापरवाही के बाद 10 साल बच्ची बारिश में भरे गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गई, जिसको वर्षा ने अपनी मदद आपके तहत निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्ची की शनाख्त उम्मे एमन के नाम से हुई है। बच्ची की वालदा के मुताबिक हमारे घर के करीब इल्जाम अलिया यासीन वटो मोहम्मद अहमद भट्टी ने रेत निकालने के लिए गड्ढा खोद कर रखा था, जिसमें बारिश का पानी जमा था और खेलते हुए बच्ची गिर गई है। पुलिस ने वालदा की मदियत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पीर बशीर उद्दीन की शॉप पर चोरी के खिलाफ SSP ऑफिस नवाब शाह के सामने एडवोकेट अब्दुल हफीज कोसो की सरबराही में धरना दिया जा रहा है, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नाहल SHO काजी अहमद के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई है। मजीद इस हवाले से देख लेते हैं शहीद बेनजीर आवाज से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी की इस रिपोर्ट में। देखें जी, हमारे काजीमंद में रोज़ पे बुनियाद पे चोरियां हो रही हैं और जो है ना, मैं 9 तारीख जुलाई को मेरी चोरी हुई थी काजीमंद में पीर कम्युनिकेशन और साइड में मेरी शॉप थी फैसल कम्युनिकेशन। उस दिन तकरीबन 5 चोरियां हुई थी काजीमंद में। तो हर रोज़ की बुनियाद पे 4-5 चोरियां हो रही हैं। तो उस सिलसिले में हम SP साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन का टाइम दे, फिर DSP साहब ने कहा कि 5 दिन का टाइम, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। मेरा मतलब ये है कि वो तो ये बोल रहे हैं कि साहब की रिक्वायरी करा के दे रहे हैं, कल परसों कर 8-12 दिन हो गए, कोई रिजल्ट नहीं है। पुलिस जो है कोई भी काम नहीं कर रही, सिर्फ हमें ये सुनवाइयाँ दे रही है। तो इस सिलसिले में जो है ना, हम आज निकले हैं पूरी यानी कि SP ऑफिस के सामने हमारा ये धरना एहतजाज है कि जो है ना 12 दिन गुजर गए हैं, DSP साहब की यानी कि कोई भी पुलिस की कोई भी यानी कि 1% भी कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई। तो जब तक हमारी चोरी रिकवर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और एहतजाज को और बढ़ाएंगे। बड़ी मेहरबानी। अपना तारुफ करवाएं, इस किस्सा वाले से जज किया है और पुलिस विचार कर देना आप फैसले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम सरवर आ रही, मैं नवाब शाह डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नवाज का। जैसे कि हमारे नवाब शाह डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट पीर बशीर साहब की दुकान पर 11 से 12 लाख की चोरी, उसके साथ दूसरी दुकान उधर भी 3-4 लाख की चोरी हुई। चोरी होने के बाद हमने फौरी अपना सूबाई क़यादत से रब्ता किया और हमने अपनी मरकज़ी क़यादत से रब्ता किया। सूबाई क़यादत में बशीर अहमद महमूद साहब जो हमारे सिंध के सदर हैं, उन्होंने SP साहब से रब्ता किया। उसके बाद हमारे मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब से शाह साहब ने भी हमसे रब्ता किया और SP साहब से रब्ता किया। उसके बाद हमारे स्टेट मिनिस्टर केलदास कोहिस्तानी ने, उनसे भी हमारा रब्ता, उन्होंने हमसे भी रब्ता किया, फिर SP साहब से भी रब्ता। इस तरह पूरा एक सेटअप चलता रहा। उसके बाद फिर हम SP साहब के पास है, लेकिन SP साहब ने हमें यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह ताला आपको 1-2 दिन में आपकी चोरी और आपको चोर मिल जाएंगे। उसने फौरी DSP साहब को हुक्म किया और फिर DSP साहब ने हमसे रब्ता किया। फिर हमारी DSP साहब के साथ मीटिंग हुई, जिसमें SHO काजी अहमद और DSP काजी अहमद थे। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जनाब हम आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी चोरी और आपके चोर मिल जाएंगे। उस 2 दिन गुजरने के बाद फिर हमने 5 दिन के बाद एक लाएमल तैयार किया, जिसमें हमने काजी अहमद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने जा रहे थे तो उस टाइम मुझे DSP काजी अहमद ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि जनाब हमें 5 दिन का टाइम दो, 5 दिन के अंदर अंदर आपको चोरी भी मिलेगी, आपके चोर भी मिलेंगे। अगर 5 दिन के अंदर आपको चोरी और चोर न मिले तो फिर आपकी मर्जी, आप जो चाहे एहतजाज करें, जो आपका राइट बनता है। तो उस सिलसिले में आज 12 से 13
13 दिन गुजर गए, ये हमारा राइट बनता है कि हम एहतजाज करें, क्योंकि पूरा सिंध जो है ये डाकू राज बन चुका है। A1 टीवी की रकाब बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।